चर्चाओं का बाजार गर्म और खासकर साइम राजा साहब को लेके बाजार गर्म। चर्चा ये हुई कि एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जो थी रुचि वेरा थी और किरतपुर में वो ईद मिलन प्रोग्राम था जो साइम राजा जो है उनके थ्रू किया गया। उसके बाद किरतपुर में अलग अलग चर्चा चल रही है। आपके दिमाग में क्या चर्चा चल रही है वो आप जानते हैं। क्या क्या चर्चा करवा दी आपने? क्या चर्चा। सबसे पहले तो सभी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और फराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा मुझे तो पता नहीं, मैं तो कार्यक्रम कराता रहता हूँ, तो ये मेरा कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। कुछ ना कुछ मैं शहर के लिए, अवेयरनेस के लिए और इस तरीके से सोशल वर्क जो है, सोशल एक्टिविटीज़ में मैं रहता हूँ हमेशा। मेरे साथी भी मेरा साथ देते हैं हमेशा। मुझे नहीं पता किस टाइप की चर्चा हो रही है, आप बताएं। नहीं, अगर जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में कई सारे दिग्गज हैं, यहाँ से भी हैं और बाहर से भी। उसमें कहा गया कि आपस में नाराजगी चल रही है। आपकी किसी से नाराजगी है, किसी की आपसे नाराजगी है। इसी के चलते शायद नहीं बुलाया गया या वो आए नहीं। देखिए, मेरी तो किसी भी नाराज़गी नहीं है। मैंने उससे पहले जो भी कार्यक्रम कराए, मुझे तो अभी ये नहीं पता कि किससे मेरी नाराज़गी है। मुझे तो लगता है मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है, मैं तो हमेशा सबके साथ रहता हूँ। चाहे वो किसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का हो या किसी की पार्टी का हो, मेरे शहर का अगर कोई नागरिक है, कोई नेता भी है, मेरे छोटे हैं या कोई बड़े हैं, मेरी किसी को नाराज़गी नहीं है। अब ये बताइए कि मैंने किसको नहीं बुलाया, मुझे पता तो चले। आप बताएँ? नहीं, चर्चा तो लोग कह ही रहे हैं। कर लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं आए नहीं, ये या कौन नाम मतलब बताइए, अगर नाम बताइए। पार्टी के आपके दिग्गज जो थे या यहाँ के जो कह लें विधायक जो थे, वो नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो मुझे ये बताइए कि दिग्गज कौन है? क्योंकि अगर शहर की आप बात करेंगे तो जो पुराने थे, कुछ लोग आज़ाद पार्टी में चले गए, कुछ लोग दुनिया से फ़ानी हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। अब तो सबसे पुराना तो मैं ही हूँ समाजवादी पार्टी का, एक या एक आध और होगा। अब नहीं, मुझे दिग्गज बताइए ना, दिग्गज अगर कौन है? ये अगर विधायक जैसे विधायक मनोज पारा जी का भी जिक्र चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये एक ही पार्टी के थे। अब जब खुल के बात है तो खुल के हाँ, बात है खुल के ही करिए। कि विधायक जी का जिक्र है कि विधायक जी इस प्रोग्राम में नहीं दिखे, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम बताया जा रहा है कि समाजवादी प्रोग्राम पार्टी का बैनर के तले ये प्रोग्राम था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम किया था। उसमें हमारे बड़े भाई विधायक मनोज पारस जी वहाँ उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। उससे पहले मैंने राजा साहब के नाम पे एक बॉडी बिल्डिंग शो कराया था, उसमें विधायक जी जो हैं एज़ चीफ गेस्ट वहाँ मौजूद थे। और आज मैंने ये कार्यक्रम ईद मिलन का कराया, तो इसमें मैंने जो हमारी जो मुरादाबाद की जो एमपी हैं, मैडम रुचि वीरा जी, उनको मैंने बुलाया, तो उसमें कुछ कारण था बुलाने का उन्हें। एक्चुअली ईद मिलन का प्रोग्राम जो है वो इस तरीके का प्रोग्राम था कि गंगा जमुनी तहज़ीब को जो मज़बूत करने का काम किया हो, और उसमें बहुत सारे नामों में हमें यही नाम एक जचा कि जो हमेशा जो है अपने वोट का, जो वो उनको वोट देते हैं उनके लिए वो हमेशा खड़ी रहती हैं। कुल मिला के हमने जितना भी अपनी तरफ से गौर किया, तो हमें लगा कि मैडम रुचि वीरा से अच्छा चीफ गेस्ट हमारे लिए नहीं होगा। उसके बाद हमने सोचा कि ऐसा कौन-सा है, तो हमें सुनिए-मणि रघुवंशी साहब जो दैनिक चिंगारी के जो हैं अ, मालिक हैं, और डॉक्टर एनएच मिर्ज़ा साहब और प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता करी, रामा पेपर मिल वालों ने। बड़े भाई और शहर का उनका भी बहुत बड़ा रुतबा है। कुल मिला के ईद मिलन का जो कार्यक्रम था वो राजा गज़नफ़र अली खां चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत था। क्योंकि मैं भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पदाधिकारी भी हूँ, तो इसलिए आपको लगा, लेकिन ये कार्यक्रम मैंने चाहे वो बॉडी बिल्डिंग शो कराया हो, वो राजा साहब के नाम पे कराया था। और ये कार्यक्रम भी आपने देखा होगा, राजा गज़नफ़र अली खां चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी चेयरमैन मेरी अहलिया मरियम साइम राजा हैं। तो ये कार्यक्रम जो है जो आयोजक थी वो मरियम साइम राजा थी, लेकिन मैं भी उनका सहयोगी रहा। मैं क्योंकि पदाधिकारी हूँ तो मेरा पद भी लगा। रुचि वीरा जी जो हैं, मैडम जो हैं, वो समाजवादी पार्टी की एमपी हैं। इसलिए लोगों ने, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल पार्टी के तहत किया।
और आप कह भी सकते हैं समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम ये पर्सनल नहीं था। जैसे ईद के दिन था ना, ईद के दिन बैनर जो लगे उसमें भी चर्चा लोगों ने की कि यार ये अलग-अलग बैनर लग रहे हैं और ख़ास ईद के दिन लग रहे हैं। अब ये एक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, एक ईद मिलन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। तो लोगों को ये है कि एक ही परिवार के लोग हैं, मुबारकबाद अलग-अलग तरीके से दे रहे हैं और ज़ाहिर ये हो रहा है कि पार्टी में कुछ कलेश है। नहीं देखिए, ये सोचने वाली बात है। एक बात बताइए, आज़ाद समाज पार्टी के बैनर लग रहे हैं, जिसमें छोटा भाई अशरफ जमील का अपना है और छोटा भाई मुदस्सिर जमा खान साहब हैं, उनका अपना है। ये कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई आदमी अपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी मर्ज़ी है वो किसका लगाए, इसमें कोई वो नहीं है, विवाद कुछ नहीं। भाई अभी अशरफ जमील साहब ने रोज़ा इफ्तारी करी, मुदस्सिर जमा खान साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे, कोई विवाद नहीं है। ये पार्टी में अपना-अपना विवेक होता है, आदमी किसको फ़ॉलो करे, किसको ना करे। अब इस कोई ज़रूरी नहीं है। अब उनका जो बैनर था वो ईद उल फितर का था। हमारा जो बैनर था वो ईद मिलन का था, दोनों बैनर में फ़र्क था। हमारा एज़ अ चीफ गेस्ट जो बुलाया जा रहा था मैडम को, तो उनका लगा हुआ था। ईद उल फितर का जो है वो उन्होंने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, हमारा कार्यक्रम ईद मिलन, दोनों में डिफ़रेंस था, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ज़िला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष की रेस है और रुचि विरा जो है उनके हाथ में उसकी कमांड है। लोगों ने ये चर्चा की है कि तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िला अध्यक्ष की रेस में साहिब राजा साहब हों और उन्होंने इसीलिए चीफ गेस्ट बनाया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है। वो जिसको चाहे उसको सम्मान दें, जिसको चाहे ज़िम्मेदारी दें, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। ये ईद मिलन था भाई मेरे। ज़माने पहले जो है ईद मिलन के कार्यक्रम होते थे। आज के वक़्त में हिंदू और मुस्लिम्स को एक जगह आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की खाइयाँ, कुछ हालात इस तरीके से हो गए हैं, ये उसका कार्यक्रम था, ना तो जिलाध्यक्ष के लिए ये कार्यक्रम था। ये तो भाई से भाई को मिलाने का कार्यक्रम था। मैं तो ये कहूँगा जहाँ नहीं हुए, वहाँ भी होने चाहिए। ये इसे किसी चीज़ को सियासी अगर कोई जोड़े तो ये मेरे समझ से परे की बात है। हाँ, कुछ कोताहियाँ हो सकता है मेरे से रह गई हों, लेकिन मैंने कोशिश यही करी थी क्योंकि बहुत पहले हमारे बड़ों ने ये ईद मिलन के कार्यक्रम किए हैं। अली जनाब राजा गंज अली साहब और धनीराम ताऊ जी और क्या नाम है, बहुत पहले मंडी समिति के अंदर जो है ये कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद काफ़ी समय से जो है ये कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगा कि आज हालात जो हैं, क्योंकि हम भाइयों में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसितां हमारा। तो हम नहीं चाहते कि हम भाई आपस में बटें। तो अगर हम त्योहार मिलके मनाएँगे तो उसकी एक कड़ी थी और सबसे बड़ी मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का, अपने ख़ास तौर पे अपने भाइयों का, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। बड़ी बेहतरीन आप उस प्रोग्राम में नहीं थे। बड़ी अच्छी आमद जो है हिंदू भाइयों की उस कार्यक्रम में रही है। मैं उनका भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ और जो मेरे मुसलमान भाई जिन्होंने आके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करी, मैं उनका भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी टीम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया। खुशनूद भाई का भी मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे और जो मेरे साथी रहे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेरा ताउन किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक संदेश है, इसे किसी राजनीति के तहत ना जोड़ा जाए। मैं तो ये बात कहता हूँ और हमारे सूर्यमणि भाई साहब ने इस स्पीच में मुझे कहा भी है कि साईं, ये ईद मिलन नहीं होना चाहिए। आने वाला टाइम में दिवाली मिलन भी होना चाहिए और होली मिलन भी होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजा गंज चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कराऊँगा जिससे भाई के भाई का जोड़ हो। मेरा कोई मकसद तोड़ का नहीं है। हो सकता है मैं किसी और को चीफ गेस्ट बनाऊँ, उस वक़्त फिर आप कहेंगे कि ये नया कौन-सा विवाद हो गया। मैं किसी को भी चीफ गेस्ट बना सकता हूँ। ये मेरी जो सोसाइटी है, जो मेरा ट्रस्ट है, वो सभी के लिए है, किसी पार्टी का ट्रस्ट नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, जिस तरह से चर्चा ये भी चल रही थी कि साईं राजा साहब किधर हैं? अभी वो समाजवादी पार्टी में जैसे हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि वो भी आज़ाद समाज पार्टी में नज़र आएँ या और किसी पार्टी में नज़र आएँ, क्योंकि दिग्गज कहीं दूसरी तरफ जाते हुए सारे नज़र आ रहे हैं। यहाँ के भी अगर दिग्गजों की, युवाओं की भी बात करूँ या जैसी भी बात करूँ, वो जाते हुए। तो आपका तो ऐसा कोई प्लान नहीं? नहीं, एक बात बताइए, मैं तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। बीच में थोड़े से बड़े भाई से, मनोज पारस जी से, विधायक जी से कुछ थोड़े से आपसी इख्तलाफ थी। उसके उसमें जो है 17 में ऐसा हो गया था। लेकिन मेरा ना तो समाजवादी पार्टी छोड़ने का कोई इरादा है और ना ही मैंने ऐसा कोई विचार किया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो नेचर है,
मैं सबसे मिलता हूँ, छोटों को भी इज़्ज़त देता हूँ, बड़ों की भी इज़्ज़त करता हूँ। तो मेरा अपना एक मानना है कि पार्टी में हमें रहें, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है इंसान की। लेकिन मैं ये हमेशा सबसे कहता हूँ कि पार्टी की वजह से अपने रिश्ते खराब मत करो। अपने रिश्ते आपके हेल्दी हों, आपकी अपनी चीज़ होती है, आपको कौन-सा नेता पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका अपनी मर्ज़ी वाली बात है। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे हमेशा सम्मान दिया और आज से नहीं, मैं यूथ का ज़िला अध्यक्ष भी रहा, मैं लोहिया वानी का राष्ट्रीय सचिव भी रहा, आज मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा ना तो अभी ऐसा कोई विचार है और ना ये दिमाग में मेरे है। अब ये बात है कि आप एक बात कह रहे जनता में चर्चा है तो अच्छी-बुरी सब चीज़ की होती है। चर्चा होती रहनी चाहिए, वो एक अलग बात है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी समाजवादी पार्टी में हूँ। आगे हालात डिपेंड करते हैं, आगे हालात क्या होंगे? अगर क्योंकि मेरी एक चीज़ रही है, मैं अगर दूसरों का सम्मान करता हूँ, तो अपने सम्मान से भी मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, अगर मेरे सम्मान में कहीं मुझे कभी ठेस लगती है, तो उस जगह मैं थोड़ा तिलमिला जाता हूँ। क्योंकि मैंने आज तक भी किसी के सम्मान से खेलने का काम नहीं किया। अच्छा, अगर अब मैं ये बात करूँ कि जैसे युवा आ रहे हैं, तो इस टाइम अगर किरतपुर की राजनीति की बात की जाए, क्योंकि आपने बहुत टाइम से हम तो अब आए हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। किरतपुर में अभी इस टाइम क्या चल रहा है? या किरतपुर में अभी कुछ चल ही नहीं रहा, मतलब राजनीति को लेकर? राजनीति तो हो रही है, नौजवान जो है वो राजनीति की तरफ जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे शुक्र है कि जो इदारे हमने एजुकेशन के बनाए, तो बच्चे जो है तालीम की तरफ भी जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमने अब्दुल समीर लॉ कॉलेज बनाया, तो उससे बच्चे जो है एडवोकेट्स बनने के बाद आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त यूनियन किरतपुर के अंदर एडवोकेट्स की हो गई है। तो नौजवान जो है एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सियासत की तरफ जा रहे हैं। सियासत में जो युवा जा रहे हैं, उनके लिए अगर जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी। उन्हें लगता है कि सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ख़ामियाँ जो ऐसा हो सकता है कि कोई गिरे, तो वो सँभले ना। क्योंकि बहुत सारे अभी इससे पहले इलेक्शन में भी बहुत सारे लोग गिरे हैं और वो अभी तक भी किसी से बहुत ज़्यादा नज़र नहीं मिला पाए। तो ऐसे में जो युवा हैं, वो किस-किस चीज़ पे ध्यान दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शहर हमारा है। इस शहर की हर उस मूलभूत सुविधा जो हमारे शहर में नहीं है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमें मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मुझे लगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस की बहुत अभाव थी, तो हमने उसमें काम करने का काम किया। मैं तो अपने नौजवान साथियों से ही कहूँगा, सियासत एक अलग चीज़ है। जो भी हमारे शहर के अंदर कमियाँ हैं, उसे जो है मिल-जुल कर दूर करने का काम करें। राजनीति तो होती रहेगी। राजनीति में आदमी तभी कुछ कर पाता है जब वो किसी लायक हो। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कहता, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया तो मैंने ये किया। रही बात राजनीति की, राजनीति में भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने शहर के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए मैं शहर के अंदर वो सब चीज़ें मुहैया कराऊँ, जो शहर की ज़रूरत है। मौका दिया का मतलब आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं इस बार चेयरमैन पद के उम्मीदवार आप भी हो सकते हैं। तो मेरे अंदर कुछ बुराई है? नहीं, मतलब आपने कहा ये वाली चीज़ अभी तक चर्चा ये नहीं चल रही थी कि साइम राजा साहब भी चेयरमैनी के इलेक्शन में आएँगे या नहीं आएँगे। आपने एक लाइन कह दी कि मौका दिया तो। देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही है कि इंसान का मौका होता है। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ ना, बिना किसी से कुछ लिए, अभी मैंने शहर से कुछ लिया तो नहीं है। मैं अभी किसी के दरवाज़े पे भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये तो मैंने कहा कि ज़िंदगी में इंसान का कुछ पता नहीं होता। आज मुझे लग रहा है कि मेरे शहर को अगर ज़रूरत है कि मैं नया कुछ कर सकूँ, हालाँकि और भी मेरे से पहले या और लोग भी ये इच्छा रखते हैं। मेरी अभी हालाँकि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि अगर मुझे मेरे शहर को लगा कि मुझे अब आना चाहिए अपने शहर के लिए, भई अभी तो आप देख रहे हैं हर आदमी वादा कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मुझे नहीं पता उसने क्या वादा पूरा किया या क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर 5 वादे करूँगा, तो 5 के 5 जो ना पूरे करूँगा और उससे ज़ायद वादे पूरे करूँगा। लेकिन अभी मेरा ऐसा कुछ ख़्याल नहीं है।
मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे जब खिदमत करनी है तो बिना पद के भी मैं खिदमत कर सकता हूँ। लोग नाराज होते हैं और कुछ लोगों को हमेशा संभाल के रखना पड़ता है, वो बिगड़ते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और सोशल मीडिया पे पोस्टें आती रहती हैं। कहते हैं कि महफिल है, मेरी महफिल है, मेरा दोस्त है, मगर कुछ टाइम के बाद वो महफिल जो है वो सोशल मीडिया पे दिखती है और एक दूसरे से तंज चलते रहते हैं। दिल भी टूटता है ऐसे में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊँगा, ज़िंदगी एक तजुर्बे का नाम है। मेरी भी लगभग अच्छी उम्र आ गई है, बहुत तजुर्बे लिए हैं। मैं अगर कोई दोस्ती की बात करता है, तो मैं दोस्त उसे मानता हूँ, जो आपके हर चीज़ के अंदर शामिल हो और जो आपके बुराइयाँ करता हो या आपके गम-खुशी में शामिल ना हो और नाम का दोस्त है, मैं उसे दोस्त नहीं मानता। तो इसलिए अगर कोई मेरे बारे में कोई लिखता है, तो मुझे अब बुरा नहीं लगता क्योंकि वो दोस्त नहीं था, वो सिर्फ़ एक वक़्त था। दोस्त की तो बहुत बड़ी जिसका कुरान में ज़िक्र हो, इसलिए मैं दोस्त मत कहिए आप। आप जो भी कहना चाह रहे हैं ना, वो दोस्त नहीं हो सकते। नहीं तो अब ये यहाँ के लोग कैसे माने या कैसे समझे कि यार ये दो अभी तो अलग थे, अभी साथ भी हैं, तो दोस्त है ये क्या है? देखिए, एक शहर के अंदर ताल्लुक है, दोस्त नहीं कह सकते आप। आप ताल्लुक वाला कह सकते हैं, आप मिल्लतदारी कह सकते हैं, दोस्त की डेफ़िनिशन बहुत बड़ी है। भाई का रिश्ता से ज़्यादा दोस्त के रिश्ते के बारे में कहा गया है। दोस्त के बारे में बहुत बड़ा कुरान जिसका ज़िक्र कुरान में हो तो इसलिए प्लीज़ आप जिनके बारे में कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उन्हें दोस्त मत कहिए प्लीज़, क्योंकि वो दोस्त नहीं हो सकते। जो इंसान जानी, माली नुकसान पहुँचाने की बात मेरे लिए करे, मेरे लिए बहुत बुरी-बुरी बातें करे, वो उन्हें दोस्त आप कैसे कह सकते हैं? तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि आप जो सवाल मेरे से कर रहे हैं, दोस्त मत कहिए। दोस्त से हट के आप मेरे सवाल पूछिए, वो दोस्त नहीं हो सकते भाई। मैंने कभी किसी के बारे में कोई लूज़ टॉक अगर आपने किसी सोशल मीडिया के उसमें अगर आपने किसी के लिए भी मैंने अगर कोई गलत किया हो तो मुझे एक बता दें। एक बता दें किसी के लिए मैंने अगर बुरा कहा हो या बुरा लिखा हो, एक बता दें। मैंने कभी किसी के लिए बुरा ना कहा, ना इंशाल्लाह कहूँगा, क्योंकि ये मेरा अखलाक है। और रही बात जो मेरे बारे में लिखते हैं और मेरे आप कह रहे हैं वो दोस्त हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा फराज़ भाई कि वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे अगर कोई युवा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और वो कमेंट में अगर उसकी कुछ बुराई आ रही है, तो वो रुक रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है। देखिए, लोगों का काम है कहना। हमेशा मैं ये कहता हूँ लोगों का काम है कहना। लोगों का जो काम है वो कहेंगे। आप करते जाइए। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाएँगे। मुझे इतनी ठोकरें मिली हैं अगर मैं ये परवाह करता कि मुझे इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं काम करने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो आप अपने हक में अच्छा कर सकते हैं, जिससे अल्लाह भी राज़ी हो, वो काम करें, आगे बढ़ते रहिए, लोगों की परवाह ना करें। साइम राजा साहब ने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, अगर कोई नाराज़गी रखता है तो वो उसकी मर्ज़ी। हाँ, उसकी मर्ज़ी मेरी को लगा। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, भूल-वंश अगर मेरे से कभी कोई गलती हो जाए, तो मैं तो बीच चौराहे पे लोगों से माफ़ी माँग लेता हूँ और माफ़ भी कर देता हूँ। माफ़ करना जो है कोई आप सोचें कि कोई छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ होती है और माफ़ी माँगना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो। अगर लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे से किसी का कोई दिल टूटा हो, तो भई मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं तो इतना चाहता हूँ कि छोटी-सी ज़िंदगी है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, और ये चर्चा अभी शुरू होगी। अगर आने वाले टाइम में मैदान में बड़े भाई आए, तो उसके बाद की क्या रणनीति होगी, वो भी देखने वाली बात होगी। मैं भाई का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं भी अपनी तरफ से कहूँगा कि लफ्ज़ों में अगर कुछ निकल गया हो, क्योंकि बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया फ़राज़, आपने एक अपना कीमती वक़्त मुझे दिया और मेरा एक छोटा-सा मैसेज अपने शहर के लिए है, इख्तिलाफ़ ख़त्म कर दें। क्योंकि आज हम उस दौर से गुज़र रहे हैं कि अगर हमारे इख्तिलाफ़ ख़त्म नहीं हुए, तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएँगे। ये ज़िंदगी है, नाराज़गी होती रहती है। बस यही कहना चाहूँगा इख्तिलाफ़ दूर करें और अपने शहर को चमन बनाने का काम करें। हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने का काम। भाईचारा मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे, और अगर परिवार साथ चलेगा और साथ लोग मिल के चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और हमारा किरतपुर बेहतर और हो पाएगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़, मुंबई।